Take risk in your life. If you succeed, you will lead. If you fail, you will guide. वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, मेरे चैनल सो फार सो गुड में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हम जानते हैं कि ये गुजरात में स्थित है, गुजरात में इसको बनाया गया है। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को बना करके इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। और ये स्टैच्यू दोस्तों गुजरात से के जो वडोदरा शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर केवड़िया नामक एक गांव में है। और बेसिकली इसको जो बनाया गया है, ये जो सरदार सरोवर डैम है, उस डैम के ऊपर के पास में ही इसको इरेक्ट किया गया है। और ये एज ऑन डेट वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैच्यू है। इसकी जो हाइट है फ्रॉम फुट टू टो ये 182 मीटर्स की है। और एज ऑन डेट ये अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा में इसको गिना जाता है। और दोस्तों, अगर अब किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को अगर हमें कवर करना है तो इसके लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमें वहाँ पहुँचना कैसे है, हमें कहाँ रहना है, कहाँ स्टे करना है, और वहाँ पे क्या क्या अट्रैक्शंस हैं। किसी भी टूरिस्ट स्पॉट के लिए ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन्हीं चीज़ों पर मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगा। सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अगर हमें देखने जाने का हमने प्लान बना लिया है तो हमें वहाँ कैसे पहुँचना है। दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी हिस्से से अगर आप आ रहे हैं तो आपको अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विजिट करना है तो आपको केवड़िया नामक जगह जो है वहाँ पर आना पड़ेगा। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो आप केवड़िया स्टेशन सर्च करिए और जो ट्रेन मिलती हैं आप उस पर अपनी बुकिंग कराइए। केवड़िया उस पर अपनी बुकिंग कराइए। केवड़िया को दोस्तों लास्ट ईयर जून में इसे एकता नगर के नाम से रीनेम कर दिया गया है। तो जब अगर आप ट्रेन के थ्रू आ रहे हैं तो अब आपको स्टेशन जो है एकता नगर के नाम से सर्च करना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिवली अगर आप बाई रोड अगर आते हैं तो आपको डिपेंड करेगा कि आप कितनी दूर कहाँ से आप आ रहे हैं, तो आप बाई रोड ट्रेवल करके भी बहुत इजीली केवड़िया पहुँच सकते हैं। अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट वडोदरा का है, जहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लगभग अराउंड 100 किलोमीटर्स है। और अगर अहमदाबाद आते हैं तो वहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगभग 225 टू समवेयर 230 किलोमीटर्स पड़ता है। तो ये तो बात होगी दोस्तों हमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कैसे पहुँचनी है। अब दोस्तों इसके बाद बात आती है कि हमें वहाँ कहाँ रखना है और कैसे हमें अपने अट्रैक्शंस की आगे की प्लानिंग करनी है। दोस्तों, इसके लिए सिर्फ एक ही वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.soutickets.in। इसी वेबसाइट के थ्रू आप सारे अट्रैक्शंस की टिकट बुक कर सकते हैं। वहाँ पे जो होटल्स अवेलेबल हैं आप उनकी बुकिंग भी इसी वेबसाइट के थ्रू ही बुक कर सकते हैं। रहने के लिए दोस्तों जो ऑप्शन वहाँ पर है, एक बजट होटल जो बजट रेंज में आता है वो है होटल BRG बजट स्टे। और अगर आप हायर उसमें जाना चाहते हैं तो वहाँ पे रमाडा श्रेष्ठ भारत भवन भी है, सरदार सरोवर रिजॉर्ट भी है। लेकिन इन दोनों की प्राइसिंग थोड़ी सी बिट एक्सपेंसिव पड़ती है। अगर आप देखेंगे तो 15 to 20,000 पर पर्सन पर नाइट पड़ती है, जो कि थोड़ा सा महंगा हो जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप होटल BRG बजट स्टे प्रीफर करते हैं तो ये बहुत ही पॉपुलर प्रॉपर्टी है अमंग द टूरिस्ट, जो कि बहुत दूर से लोग अगर आते हैं तो इसी को प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ रूम बहुत ज़्यादा हैं, इजीली अवेलेबल हो जाती है। और इसके अंदर नॉन AC ट्रिपल बेड के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट तो मिलता ही मिलता है। और इसके अंदर प्रीमाइसेस के अंदर कार पार्किंग की बहुत अच्छी स्पेस अवेलेबल है। तो इसलिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप वहाँ पर रुकना चाहते हैं। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि वहाँ पे क्या क्या अट्रैक्शंस हैं। ऑब्वियसली एक मेजर अट्रैक्शन तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ही है, सरदार पटेल जी की जो प्रतिमा है वो तो मेजर अट्रैक्शन तो वही है। बट उसके साथ साथ वहाँ पर अराउंड 24 सैटेलाइट अट्रैक्शंस भी हैं। जंगल सफारी है, नौका विहार है, जरवानी वाटरफॉल विजिट है, क्रूज डिनर है, और भी ऐसे कई अट्रैक्शंस हैं। जब आप SU की जो वेबसाइट है उस पर जब आप जाएंगे तो आपको सारे अट्रैक्शंस वहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे। अब आपको चूज़ करना है कि आपके पास कितना टाइम है, आपकी क्या चॉइस है, आपको क्या क्या अट्रैक्शंस कवर करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो है एक इटनरी प्लान कर सकते हैं। नॉर्मली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को घूमने के लिए हमें मिनिमम 2 नाइट्स तो चाहिए होती हैं, ताकि आप इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ। जैसे वहाँ पे शाम के वक्त लेज़र शो होता है, साउंड शो होता है, तो उसके लिए आप रात को पहुँचे तभी आप इंजॉय कर पाएंगे। यूनिटी ग्लो गार्डन वहाँ का बहुत अच्छा अट्रैक्शन है, तो उसको आपको रात को देखने में ही मज़ा आएगा। इतना बढ़िया गार्डन बनाया हुआ है कि मतलब
पूरा आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं वहाँ पर, फाउंटेन्स हैं, एनिमल्स हैं, और रात के वक्त सब में इल्यूमिनेशन हो जाता है। तो इतना सुंदर लगता है देखने में, बहुत अच्छा अट्रैक्शन एक ये ज़रूर है। आप उसको ज़रूर, आप चाहें तो उसको आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कवर कर सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को दोस्तों इतना पॉपुलर बनाने का रीज़न ये था कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, तो ये दोस्तों हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर होने के साथ साथ देश के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। और बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमारा देश 47 में, अगस्त 47 में आज़ाद हुआ था। और इसके विदिन 2.5 ईयर्स की पीरियड में सरदार पटेल जी ने लगभग 500 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज कराया था। अदरवाइज़ कई ऐसे स्टेट्स बन जाते कि हमें वहाँ जाने के लिए शायद वीज़ा अप्लाई करना पड़ता। तो ये इनका कॉन्विक्शन था, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को हैंडल करके सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज कराया था। तो इसी रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन की वजह से हमारे देश ने उनको लौह पुरुष की या आयरन मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से इनको सम्मानित किया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्हीं को एक श्रद्धा अर्पित करने के उद्देश्य से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया। इसको पूरा का पूरा जो L&T है उन्होंने इसको पूरा इरेक्ट किया है। और जिसको जो कंसीव किया था, ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने ही इसको कंसीव किया था, इसके आइडिया को। और 2018 में आफ्टर अ पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर मोर देन 4 ईयर्स इसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। तो और अब दोस्तों ये इंडिया के टूरिज्म नक्शे पर बहुत तेज़ी से ये ऊपर आ रहा है। और बीइंग एन इंडियन, ये मतलब हमारे गर्व की बात है कि आज दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा हमारे देश में है। और हमको अपने एक बिजी शेड्यूल से कभी ना कभी टाइम निकाल करके इसको देखने के लिए ज़रूर विज़िट करना चाहिए। बात करें दोस्तों वहाँ के अरेंजमेंट्स की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैच्यू है, दुनिया के कोने कोने से लोग इसको देखने के लिए आना चाहते हैं। तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया है वहाँ की बॉडी ने, जो गवर्नमेंट है गुजरात की, अमेजिंग है फ्रेंड्स, अमेजिंग है। इतना बढ़िया वर्ल्ड क्लास अरेंजमेंट, मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। इतनी साफ़ सफाई है, इतनी नीटनेस है, इतनी पार्किंग स्पेस है, आप 1-2 हज़ार गाड़ियाँ आराम से पार्क कर लीजिए। और उसके अंदर जो दोस्तों मूवमेंट होता है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको स्टैच्यू ऑफ में पार्क करने के बाद आप कहीं भी अगर आसपास के अट्रैक्शन जाते हैं तो आप शटल बसेस चलती रहती हैं, ऑटो चलते रहते हैं, वो आप फ्री में एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक जाइए और फिर वहीं से दूसरी बस से वापस आ जाइए। अगर आप क्रूज़ डिनर पे जाना चाहते हैं तो आपको रोड से क्रूजिंग के पिकअप पॉइंट तक आपको फ्री में ट्रैवलर्स वगैरह चलती हैं, तो आपको सीधा वहाँ तक ले जाएंगे और फिर वापस ले भी आएंगी। और इतनी नीटनेस है, साफ़ सफाई है, क्योंकि दोस्तों ये किसी शहर के बीच में नहीं बना है। जो सरदार सरोवर डैम है जो नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है, उसी को फेस करते हुए स्टैचू को इरेक्ट किया गया है, खड़ा किया गया है। उसी को फेस करते हुए जो सरदार पटेल की स्टैचू है वो डैम की तरफ मुँह करके उसको फेस किया गया है। और शायद उनका एक ये सपना रहा होगा कि इस नदी पे डैम बने, तो उसको उधर फेस करते हुए बनाया गया है। और जो एक बार दोस्तों रात को जरूर विजिट करिएगा, रात के ऊपर जब इसके ऊपर लाइट्स आती हैं तो ये स्टैचू बहुत बढ़िया लगती है, बहुत सुंदर लगती है। और आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, लेट नाइट, तो उसको लाइट्स बंद कर देते हैं, लेकिन जब तक उसके ऊपर लाइटिंग रहती है बहुत सुंदर दिखती है प्रतिमा। और इतना ह्यूज साइज है, जब आप देखेंगे, जब आप एक्चुअल में उसको विजिट करेंगे तब देखेंगे कि इतनी क्या ऊंचाई पर इसको इतनी हाइट दी गई है। और बहुत खूबसूरत, बहुत शान के साथ पूरी ये जो स्टैचू है वहाँ पे खड़ी हुई है। अब दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो हमने टिकट्स ले ली हैं, हमें सब पता चल चुका है, तो अब हमें उसके अंदर क्या अट्रैक्शन है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ऑब्वियसली अपने आप में तो अट्रैक्शन ही है। इसके भी 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है म्यूजियम, जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ है। पहले आप इसको कवर करिए, यहाँ पर आप आराम से अराउंड 1.5 आवर आप स्पेंड कर सकते हैं, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरी लाइफ हिस्ट्री को दिखाया गया है, बड़े बड़े पेंटिंग्स के थ्रू, फ्लेक्स वॉलपेपर्स के थ्रू। तो उनका जो लॉयर का जो करियर रहा है, फिर कैसे उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में कदम रखा और फिर कैसे सक्सेसफुली जो उन्होंने काम किया है प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिलाने का, पूरी इसकी एक हिस्ट्री वहाँ पर दिखाई गई है।
वहाँ से बाहर आने के बाद आपको सॉरी दोस्तों, बाहर तो आपको आना ही नहीं है, वहाँ से ही दोस्तों लिफ्ट के थ्रू आप जो विंग गैलरी है वहाँ पर चले जाइए। तो वो विंग गैलरी लिफ्ट के थ्रू आपको जो स्टैचू का जो चेस्ट का लेवल है, लगभग आप देखेंगे चेस्ट तक आप वहाँ पर आ जाएंगे, और वहाँ से फिर आप जो बाहर का नज़ारा है वो देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा अद्भुत नज़ारा है पूरा। आपको जो हरे भरे माउंटेन्स हैं, जो नर्मदा नदी का जो बहाव है, वो सारा कुछ बाहर का व्यू, बहुत अच्छा व्यू मिलेगा वहाँ से। वहाँ ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत नहीं है, हार्डली 15-20 मिनट्स में आप उसको देख करके फिर आप बाहर आ जाइए। और फिर वहाँ से बाहर आकर के जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को हम बाहर से हमें देखना है, फिर वहाँ विजिट करिए। तो उसके लिए आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आप आराम से समय बिताइए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। चारों तरफ दोस्तों एस्केलेटर लगे हुए हैं ऊपर जाने के लिए, आप जाइए ना, इसलिए एंजॉय करिए, बहुत ही अच्छा लगेगा वहाँ पर। और दोस्तों मतलब ट्रैवलेटर्स भी लगे हुए हैं, अगर आपको वॉक नहीं करना है, आप आगे आपको थकान फटीग फील हो रहा है, कोई आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन है, तो आप ट्रैवलेटर पे खड़े हो जाइए, वो आपको सीधा एंड तक पहुंचा देगा। तो अरेंजमेंट तो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त है, मुझे ये चीज़ तो मतलब रियली में मतलब बार बार एम्फसाइज़ करूँगा कि वहाँ का जो अरेंजमेंट है दोस्तों, ये तो ज़बरदस्त है। और इसके बाद दोस्तों अगर आप जैसे मैं आपको कुछ अगर अपना जो मैंने जो अट्रैक्शंस जो मैंने वहाँ पे चूज़ करे थे, तो हम लोग दोस्तों एक दिन पहले ही गए थे, मतलब हम लोग रात में पहुँचे थे, तो हम लोग होटल से फ्रेश होकर के चेक इन करके फिर वो रात में आ गए थे। रात को भी हमने बहुत इंजॉय किया था, वहाँ पर बंद हो चुका था बट बाहर ही हम लोगों ने मेन अक्रॉस हाईवे ही काफ़ी इसमें मजे से फोटोग्राफी वगैरह करी थी। और फिर यूनिटी ग्लो गार्डन जो था उसको दोस्तों आप जरूर कवर करिए, और रात में ही इसको देखिएगा, दिन में मज़ा नहीं आएगा, लाइटें वाइटें सब बंद रहती हैं, तो आपको जो फील आएगा नहीं कि बेसिकली है क्या। उसके बाद दोस्तों आप आ जाइए अगले दिन, अपना सारा ये अट्रैक्शन सारे कवर करिए। और शाम के वक्त दोस्तों फिर हमने एकता डिनर क्रूज़ लिया था। एक क्रूज़ का है, बड़ा अच्छा है, छोटा सा क्रूज़ है, वो चलता है नदी में रात में, और वहाँ पे अंदर आपको स्नैक्स डिनर वगैरह सब मिल जाता है। वहाँ पे डांस गाने सिंगिंग सब चलती रहती है, तो एक बड़ा अच्छा सा इसका एम्बियंस रहता है। तो ये बहुत अच्छा, मुझे अट्रैक्शन बहुत अच्छा लगा था, तो हमने इसको अवेल किया था। फिर अगले दिन जो फिर जब हम लोग चेकआउट कर रहे थे होटल से, तो फिर हम लोग फिर वहाँ से ज़रबानी वाटरफॉल है वहाँ चले गए थे देखने के लिए। तो वो थोड़ा सा ऑफ बीट है, थोड़ा सा दूर है, आपको थोड़ा ड्राइव करना पड़ता है उसमें, और थोड़ा रास्ता सा भी थोड़ा ठीक सा है, बट एक ऑफ रोडिंग टाइप का उसमें एक्सपीरियंस आ जाता है। और फिर जब वॉक करके आप जब जाते हैं थोड़ा सा अंदर जंगल की तरफ वाटरफॉल के लिए, तो फिर जब वाटरफॉल देख करके बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी पॉपुलर है, वहाँ भी काफ़ी टूरिस्ट का इन्फ्लो बहुत ज़्यादा था। तो इस तरीके से दोस्तों हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कवर किया था। और दोस्तों यही मेरा कंटेंट है इस वीडियो में। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है, आप प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, अगर आप कोई हेल्प चाहते हैं, कोई आपको डाउट है, आप कैसे आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको ज़रूर उसके लिए हेल्प करूँगा। और दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई कंटेंट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।